हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पहली क्लास हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कैसे लाइट टकराएगी, टकरा कर जाएगी, क्या क्या उस पर लॉज होंगे, क्या क्या लॉज हमें वहां पर जानने थे। लॉ दो ही थे, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करता है, जो कि सबको याद ही है। और दूसरा लॉ था कि इंसिडेंट जो एंगल बन रहा था, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल था, याद रखिएगा इंसिडेंट एंगल किसके बीच होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल के बराबर था। तो ये बेसिक सी चीज हमने जान ली थी। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो प्लेन मिरर की मैं बात करने वाला हूं, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर पर। अब प्लेन मिरर से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक बेसिक आइडिया दूं इमेजेस के बारे में। इमेजेस के बारे में एक बहुत ही सरल मैं आपको आइडिया दूंगा, आप इसको याद रखिएगा, आपके पेपर में न्यूमेरिकल आराम से बन जाएंगे। इन तरीकों को याद रखिएगा। देखो दोस्तों, होता क्या है, आप समझिए इस बात को, ऐसे समझिए कि आप स्कूल में हैं या आप घर में हैं, घर में समझिए, है ना, आप घर में हैं, आप लेटे हुए हैं और मिरर लगा है आपका एकदम दूसरे कमरे में, माना शीशा दूसरे कमरे में है और आप यहां लेटे हुए हैं। क्या आपकी इमेज वहां बन जाएगी? आपको सबसे पहले यह समझना है, आप लेटे हुए यहां हैं और शीशा आपका कमरे में, क्या इमेज बन जाएगी? अगर वहां इमेज बन गई ना, भाग जाओगे सारे के सारे कि भूत भूत भूत, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप यहां पर हैं तो आपकी इमेज दूसरे कमरे में रखे हुए शीशे पे तो नहीं बनने वाली, ये बात तो तय है। यानी कि आपको उठकर शीशे के आगे जाना होगा और शीशे के आगे अगर आप जाओगे, यानी कि जिसको मिरर कहते हैं, हिंदी में दर्पण कहते हैं, अगर हम शीशे के पास गए या मिरर के पास गए तो हमारी इमेज बनेगी ही बनेगी। तो ये इमेजेस क्या हैं? तो जब बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में इसको देखा गया तो इमेजेस बनी दो तरीके की। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर चर्चा करूं कि सर इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस, तो इमेज या इमेजेस हम कह लीजिए इमेज। तो इमेज बेसिकली क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा लाइट, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब दो या दो से ज्यादा लाइटें आपस में किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, जब दो या दो से ज्यादा लाइटें आपस में किसी बिंदु पर मिलेंगी, किसी पॉइंट पर मिलेंगी, पर कब मिलेंगी? किसी सतह यानी कि किसी सरफेस से टकराने के बाद। देखिए दोस्तों, इमेजेस बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इमेजेस मतलब हो गया हमारा कि कैसे कोई इमेज बनेगी। तो इमेज हमारे पास, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं when two और more than two लाइट रेज। अब शब्दों पे जाना, when टू और मोर देन टू, तो यानी कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइटें चाहिए, मिनिमम कितनी रेज चाहिए, तो टू, और मैक्सिमम तो कितनी भी खींच लो, है ना। अब हम डायग्राम जब बनाएंगे तो हम दो लाइन लेंगे, बेसिकली दो रेज लेंगे। उसके पीछे का कारण ये है, नहीं तो हम तो घिच पिच कर देंगे कॉपी में, है ना, 1000-2000 लाइनें खींच के कोई फायदा नहीं। तो टूज लेंगे और टू से ही हमें समझ में आ जाएगा। तो जब दो या दो से ज्यादा लाइट, when टू और मोर देन टू लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट, पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं मीट एट अ पॉइंट, और दूसरा लिख रहा हूं एंड अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। देखो मैंने दो बिंदु, दो लाइनें यहां पे लिखी हैं, मीट एट अ पॉइंट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, यानी कि एक बिंदु पर मिल जाए। और अच्छे से इसको डिफाइन करूं तो एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट एंड अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हम हालांकि अभी रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, पर फिर भी देन इमेज इज फॉर्म्ड। तो भाई फिजिक्स में इमेज कब बनेगी? जब दो या दो से ज्यादा लाइट किसी एक पॉइंट पे खुद मिल जाए। एक्चुअली मतलब खुद, एक्चुअली मतलब जो हो रहा है वास्तविक रूप से, रियलिटी है। एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट और अपीयर टू मीट, कहीं मिल जाएंगी। अपीयर ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, मुझे आभास हो रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि ये मिलेंगी। तो दो कंडीशन याद रखना, या तो भैया खुद ब खुद लाइट रे किसी बिंदु पर मिल जाए,
या फिर वो मिल ना रहे हो, मुझे लग रहा हो, मुझे आभास हो रहा हो, मुझे फील आ रहा हो कि ये किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो कब? जब रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद और रिफ्रैक्शन के बाद जब किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर लाइट खुद मिल जाए या ऐसा लग रहा हो कि आगे जाके कहीं मिलेंगी, ऐसे टाइम पर क्या बनेंगी? इमेज बनेंगी। तो इमेज कब बनती है? इमेज तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा लाइट रे अपने आप मिल जाए, या हमें फील आ रहा हो, महसूस हो रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, आभास हो रहा हो कि किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगी। बात समझ रहे हो? तो हम वहां पर बोलेंगे इमेज बन गई। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि भैया इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए? तो मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। कितनी रेज चाहिए? 2। क्या 2 से ज्यादा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन 2 से कम अगर रेज होंगी इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए 2 रेज आवश्यक हैं, 2 रेज आर नेसेसरी। 2 से ज्यादा हो सकती हैं, 2 से कम में ये काम नहीं चलेगा, यानी कि एक रे कभी भी इमेज नहीं बनाएगी। तो ये तो इमेज की कहानी थी। अब इसके हिसाब से देखो, मैंने यहां पर 2 लाइनें खींची हैं। इसके हिसाब से इन्होंने बोला एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये तो एक्चुअली मतलब वास्तविक, एक्चुअली होगी ये चीज, एक्चुअल मतलब वास्तविक हो गई, हकीकत है। और ये क्या हो गया? अपीयर टू मीट, यानी कि फील आ रहा है, महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है। तो इन नामों के चलते इन्होंने इमेजेस जब देखी तो इमेज मिली 2 तरीके की। तो नेक्स्ट होगी टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेजेस हम कह सकते हैं कि हमें इन नामों पे, देखो मैंने फिर कहा कि हर चीज यहां पर ना किसी चीज से जुड़ी हुई होगी। नाम ऐसे नहीं रखा जाता कि कुछ भी रख दिया, ठीक है? नाम रखा जाता है कुछ उससे आया होगा तभी, ठीक? तो यहां पर टाइप्स ऑफ इमेजेस बन गई 2 तरीके की। तो एक्चुअल मतलब होता है दोस्तों वास्तविक, और वास्तविक यानी कि होती है हकीकत, और हकीकत को हम क्या बोलते हैं? रियल, रियलिटी। तो एक इमेज बन जाएगी रियल इमेज, और क्योंकि दूसरे में हमें प्रतीत हो रहा है, फील हो रहा है कि ऐसा होगा, तो दूसरी बन जाएगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब क्या होता है? फील हो रहा है, आभास, इसको हिंदी में आभासी कहते हैं, आभास हो रहा है। ऐसा मिल नहीं रही है अपने आप से, ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं मिलेंगी, ऐसा फील आ रहा है कि कहीं जाके मिलेंगी। तो 2 तरीके की इमेजेस हमारी हो गए, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक चीज छोटी सी बता रहा हूं, विच शुड बी लर्न, या आपको याद होना चाहिए। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी कि अगर आपने एक रियल शब्द सुन लिया तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होगी। इसकी हम जब बेसिकली डिफरेंस पे बात करेंगे तो तब भी हम इसे पढ़ते हैं, पर याद रखना, मैं इस पे भी बात करूंगा इन्वर्टेड क्या होता है। और वर्चुअल इरेक्ट हमेशा अपराइट आप कह लीजिए, या इसके लिए एक वर्ड आता है इरेक्ट, इरेक्ट होंगी, ठीक है? सीधी, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये हो गया इसका मतलब सीधा, 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 सीधा। और इन्वर्टेड का मतलब हिंदी में होता है उल्टा। तो हमारे पास 2 तरीके की इमेज हो गई, एक हो गई रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब देखो रियलिटी है और ये हो गई वर्चुअल, यानी कि आभास हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसकी डेफिनेशन को वापस देखें तो जब 2 या 2 से ज्यादा लाइट रे एक्चुअली मीट, अपने आप मिल जाएंगी, तो कैसी इमेज बनी? एक्चुअली मीट। अरे वो दिख रहा है मुझे सामने सामने कि मिल रही हैं, मुझे दिख रहा है कि कोई चीज आपस में मिल रही है, एक्चुअली मेरे सामने हुआ है। जो चीज हकीकत है वो होगी रियल। तो हम यहां पर रियल के अंदर क्या डेफिनेशन दे देंगे? रियल के अंदर हम लिख देंगे द रे ऑफ लाइट, वही 2 और मोर देन 2, लेकिन हम यहां पे लिखेंगे द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दोस्तों वही सेम शब्द हैं, बस उन्हीं को आपको कॉपी पेस्ट करना है। द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बस याद क्या करना है? एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट यानी कि वास्तविक रूप में ये मिलेंगी। जब वास्तविक रूप में मिलेंगी तो ही तो रियल बनेंगी। तो डेफिनेशन एक ही थी, उसके अंदर हमने दोनों शब्द छुपाए हुए थे। जब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जब टकराने के बाद या फिर किसी वस्तु के अंदर आर पार होने के बाद, या किसी आप कह सकते हो मटेरियल के अंदर आर पार होने के बाद कहीं पर ये अपने आप मिल जाएं। एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट यानी कि रियल इमेज। तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। सो रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट
रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। और अगर मैं बात करूं वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज क्या होगा, व्हेन द लाइट रेज, देखो नाम पे ही जाना है, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर, अपीयर यानी कि मुझे फील आ रहा है कि कहीं जाके ये मिलेंगी, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, appear to meet at a point, virtual image is formed। अभी तो हम थोड़ा सा टेक्निकल और डेफिनेशन के हिसाब से समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें पूरी चीजें लिखनी होती हैं, तो सारी चीजें हमने लिख दी। अब रियल का मतलब आप समझ गए ना, पेपर में चमका रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो रियल मतलब जो खुद ब खुद मिल जाएंगी, बात ही खत्म। रियल मेरे आगे हो रही है, हकीकत। अच्छा, एक एग्जांपल समझते हैं। एक गाड़ी भाग रही भूं, एक गाड़ी भाग रही भूं, दोनों पता है भूं, दिख रहा है मुझे, डुम, टक्कर हो गई, डुम, रियल मीट हो गया, टक्कर हो गई। तो आप बोलोगे भाई मैंने वास्तविक में एक्सीडेंट देखा, दो गाड़ियां टकरा रही थी, रियलिटी में देख के आया हूं मैं कि वहां टक्कर हुई है। रियल इमेज यानी कि वास्तविक रूप में दोनों की दोनों लाइटें आपस में मिली होंगी किसी बिंदु से टकराने के बाद, भाई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करने के बाद मिली होंगी। बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज, कहीं जाके ये मिलेंगे पक्का, ये कहीं ठुकेंगे दोनों को दोनों, कहीं ना कहीं ये दोनों को दोनों भिड़ेंगे। यानी कि मेरे को एहसास हुआ, मुझे प्रतीत हुआ, मुझे सिर्फ आभास हुआ कि कहीं जाकर ये ठुकने वाले हैं दोनों को। तो बहुत तेज भाग रहे हैं भाई, इनको हल्के चलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गाड़ी ठोक देंगे। यानी कि वर्चुअल है, रियलिटी नहीं है ना, सोच रहा हूं मैं, फील हो रहा है मुझे। तो जो चीज मुझे फील हो, अपीयर कि ऐसा कहीं आगे जाके ये भिड़ जाएंगे, देखा है मैंने, सामने हो रही है टक्कर, देखा है, रियलिटी, रियल इमेज। तो आई होप ये क्लियर होगी। टाइप्स ऑफ इमेज, नाम पे जाना है, रियलिटी यानी कि रियल, रियल यानी कि दोनों की दोनों एक्चुअली मीट करेंगे, सिंपल सी बात है। वर्चुअल यानी कि कहीं जाके मिलेंगे, अपीयर हो रहा है, ठीक है, कहीं मिलेंगी तो अपीयर है। एक छोटा सा शब्द याद रखना है, वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, अपराइट होती हैं, इरेक्ट होती हैं, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होती हैं। ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। आई होप आपको वर्चुअल और रियल के बीच का थोड़ा डिफरेंस पता लग गया होगा। थोड़ा डायग्राम से भी अभी हम समझेंगे, पर ये बात समझिएगा। अब है क्या ये, हम ये तो समझ गए कि रियल इमेज में अपने आप लाइट मिली, वर्चुअल में कहीं जाकर मिलेंगी। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको ये डायग्राम याद नहीं करने, मैं वापस इन डायग्राम पर चर्चा करूंगा, आपको ये डायग्राम्स याद नहीं करने। तो एक डायग्राम से समझते हैं। देखो दोस्तों, मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, ये कोई मिरर है, हालांकि एक प्लेन मिरर है, मैंने इसके ऊपर अभी चर्चा ही नहीं की, तो ना मैंने प्लेन मिरर आपको ऐसा कुछ बताया और ना हमने इस पर चर्चा की। हालांकि हम इस पर क्वेश्चंस भी सारे के सारे देखेंगे कि प्लेन मिरर पे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं, कैसे हमारी बुक्स में दिए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। ये एक प्लेन मिरर है, मैंने एक ऐसे लाइन खींच ली। अब भाई सीधी सी बात है, शीशा कहीं पे होगा तो मैं कहीं तो खड़ा हूंगा, ऐसा तो है नहीं, कहीं तो जाऊंगा शीशे के आगे। तो ये है एक प्लेन मिरर, मैंने नाम दे दिया इसका mm' और मैं इसके आगे जाके हो चुका हूं खड़ा। ये तो मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं अपने आप को बताता हूं एक एरो से, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट, जो आप हो शीशे के आगे खड़े, आप हो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से ना लाइटें मुझ पे टकराएंगी तो अनगिनत लाइटें मुझसे रिफ्लेक्ट होंगी। भाई लाइट खोली है मैंने, दुम 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 मुझसे टकरा रही होंगी बहुत सारी लाइटें, तो बहुत सारी हर डायरेक्शन में क्या कर रही होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ऐसा तो है नहीं मुझे सिर्फ सामने सामने वाला देख पाएगा, इधर से भी देख रहे होंगे लोग, इधर से भी देख रहे होंगे, पीछे से भी लोग देख पाएंगे। यानी कि जहां जहां मुझ पे लाइट पड़ेगी वहां वहां रिफ्लेक्ट होता जाएगा, रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए। कितनी चाहिए? 2 रेज। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रेज चाहिए जिससे हमारी इमेज बन जाए। तो हमने एक यहीं से ले लेते हैं, बहुत आसान डायग्राम बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो एक लाइट रे चली गई यहां से, ये भाई इसके ऊपर मैंने मान लो टॉर्च खोली, टॉर्च से टुम इस पे पड़ी और एक लाइट ही यूं चली गई। तो इस ऑब्जेक्ट से सीधी सीधी गई है। दोस्तों जब भी हम इमेज बनाते हैं हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस बिंदु पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो, डुक 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 डुक, आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया।
तो आप अभी के लिए याद रख लो, मैं इस पे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए यह याद रख लो कि जब ये लाइट इस पे पड़ेगी तो सीधी पड़ रही है ना, तो जो लाइट सीधी पड़ती है ना वो सीधी ही आ भी जाएगी। सर ऐसा क्यों? तो जरा इसको फील भी कर लो, करना चाहो तो देखो, ये है मिरर, ये है मेरा नॉर्मल, और ये है लाइट मेरी जो इंसिडेंट हो गई। अगर इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के ऊपर किसी सरफेस पे गिर रही है, देखो ना, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, वही नॉर्मल है वही इंसिडेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर एंगल आई कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री, सीधी सी बात है ना। और यहीं पे आपके नंबर चुड़ैल खा जाएगी। ही ये नंबर चुड़ैल खा जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 90 डिग्री कैसे बोल दिया? दोस्तों यही नॉर्मल है और उसी के ऊपर लाइट आ रही है, यानी कि एंगल इंसिडेंस जो होता है वो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, यही नॉर्मल है, यहीं पर लाइट जा रही है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। 90 वो सरफेस के साथ बना रहा है, ध्यान देना, यही नॉर्मल है, यहीं पर यही तो नॉर्मल है, और यहीं पर क्या चल रही है हमारी इंसिडेंट लाइट, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 0। भाई जब दोनों चीजें साथ चलती हैं तो एंगल 0 होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन पर गिर रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 0, और इंसिडेंट एंगल तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है ना। इंसिडेंट एंगल जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, इसलिए एंगल 0 डिग्री होगा। अब आपको पता अगर एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0, यानी कि ये पड़ी, अब इसने तो बोला मैंने रिफ्लेक्ट करना है, तो उसी लाइट को वापस भेज देगा, यानी कि जुम और जुम, जुम आई और जुम उसी रास्ते पर चली गई। तो ये बात याद रखना, कोई लाइट रे सीधी पड़ती है तो सीधी ही मैं चली निकल लेगी, ठीक है। तो ये आई जुम और टकरा के यूं निकल गया। चलो दोस्तों एक लाइट और ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2 चाहिए, तो मैंने एक इसको यहां पे फेंक दिया। अब आपको पता है कि ये एक लाइट रे है, तो इंसिडेंट एंगल बना, तो भैया गणित कहती है जितना इंसिडेंट बना उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये चली गई। अब दोस्तों जरा फील करो, ये निकल गई यहां, ये चली गई यहां, शीशे के आगे सर हम खड़े हुए पर कुछ दिखाई नहीं, अइला भूत की इमेज नहीं बनती। दोस्तों अगर आप शीशे के आगे खड़े हुए, शीशे की एक खास बात है, मिरर की एक खास बात, इमेज बनाएगा ही बनाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, जरा फील करो, आपने देखा कि ये लाइट रे तो जूम पड़ी, जूम यहां चली गई, देखो ये तो यहां से निकल गई, तो ये तो चली गई पता नहीं कहां, और ये चली जाएगी पता नहीं कहां, ये तो मिल नहीं रहे, अपने आप तो मिल नहीं रहे। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया और हमने सोचा कि सर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता और इसको ऐसे, देखो ये जो पीछे जा रही है, टकराने वाली को आगे बढ़ाता और टकराने वाली को पीछे खींचता, तो किसी पॉइंट पे तो ये मिल रही हैं। अपीयर किया है, रियलिटी में नहीं मिल रही, अपीयर हो रहा है, फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि ये यहां जाकर अगर इसको आगे खींच देता और इसको पीछे खींच देता तो मिलती तो जरूर। तो अपीयर हो रहा है, तो अपीयर हो रहा है, इसलिए ये इमेज यहां पर बन जाएगी एक वर्चुअल इमेज, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, फील आ रहा है। मिल थोड़ी रही थी, मिल कहां रही थी, वो तो यहां निकल गई थी, यहां निकल गई थी, मिल थोड़ी रही थी। मिलाने के लिए हमने इसको खींचा और फील किया कि अच्छा वहां जाके मिल गई, इसलिए दोस्तों जब यहां पे मिली तो हमने नाम दिया इसका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों? क्योंकि फील हो रहा है। अब तुम एक चीज समझो जरा ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा, मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, अपराइट होती है। अब अपराइट का मतलब पता क्या है? अपराइट का मतलब देखो कितना सरल है। अपराइट का मतलब जरा फील से समझो, मैं थोड़ा सा रंग बदलता हूं। देखो भैया, जब हम किसी एरो को बनाएंगे ना, जब हम किसी एरो को बनाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो ये होती है एरो, एरो की मुंडी, हेड, हेड बोलते हैं, हेड, मुंडी, सर, सिर, मुंडी, मुंडी बोलने में फील आता है, मुंडी, मुंडी है ये, ठीक है। और ये है पैर, पैर क्या है? ये टेल, इसको इंग्लिश में टेल बोलते हैं, वैसे ये क्या है? पैर, ये है पैरागॉन, ये है पैर और ये है सर। तो भाई ये मेरा सर है और नीचे मेरे पैर हैं, ऑब्वियसली सभी के ऐसे ही होंगे, है ना, किसी ऐसे होंगे पैर नीचे, पैर ऊपर, सर नीचे, ऐसा तो कोई नहीं है,
ठीक है, तो हेड ऊपर और टेल नीचे। अगर हेड की जगह आपको हेड मिल जाए और टेल की जगह आपको टेल मिल जाए, यानी कि आपको सिर की जगह सिर मिल जाए और पैर की जगह पैर मिल जाए, तो ये था अगर ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज भी ऐसे मिल गई कि सिर की जगह सिर, पैर की जगह पैर, तो भैया ये होती है एक इरेक्ट इमेज। इसको हम कहते हैं एक इरेक्ट, सीधी इमेज। सीधी तो बोलोगे ना, सीधी, अरे ऐसे तो बोलोगे उस शीशे के आगे जा, तेरे सर की जगह सर दिख रहा, पैर। अब मानो किसी शीशे के आगे गए और ऐसे खड़े हो गए और उसमें पैर ऊपर सर नीचे ऐसे दिखने लगा, तो इन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, समझे? तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। तो ये बन गई वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इमेज एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट को हम अपराइट बोलते हैं। तो आई होप अब आपको इरेक्ट का मतलब भी समझ आ गया। इरेक्ट मतलब सीधी, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। अगर मैं इसका नाम दूं ए बी, जो कि देना ही पड़ेगा, तो यहां इसका नाम पड़ेगा ए डैश, यहां पड़ जाएगा इसका बी डैश। तो दोस्तों वैसे ये प्लेन मिरर का डायग्राम है जो मैंने आपके समक्ष रखा है, पर आपको याद रखना है कि कैसे इमेज बनती है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट की मुंडी की जगह मुंडी अगर इमेज की आ गई और पैर की जगह पैर आ गए, तो ये बन जाएगी तुम्हारी कैसी इमेज? ये बन जाएगी इरेक्ट इमेज। इरेक्ट यानी कि सीधी। मैं थोड़ा सा हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि फील आ जाए आपको इस बात का, पेपर में मत लिखना, ठीक है? तो ये आपकी छोटी सी कहानी है किसकी? एक वर्चुअल इमेज की। तो आई होप अब क्लियर हो रहा होगा कि वर्चुअल इमेज बनी कैसे। तो वर्चुअल इमेज तब बनी भाई साहब, जब एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा। अच्छा एक पॉइंट याद रखना, मेरे बोलने पे याद रखना, वैसे कन्वेंशनल है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। ये अगर मिरर है तो मिरर के लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है? नोट डाल के जो याद ना रख पाए वो रट्टा मार ले, अदरवाइज इसको याद करें कि ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज at the left side of mirror। कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में आप रखेंगे, हमेशा कन्वेंशन है, माना गया है, ऐसा तो फिर कहीं भी रख देंगे, ठीक है? तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां होता है? लेफ्ट साइड में। देखो लेफ्ट कैसे पहचानने का? यूं खड़े हो जाने का, ये मेरा हाथ लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। भाई पेपर आपके आगे ऐसी तो होता है ना, जब आप पेपर लिखोगे तो पेपर में ऐसी तो लिखोगे ना, तो जो मेरा लेफ्ट है उधर ऑब्जेक्ट को रखने का, जो मेरा राइट है उधर, अरे ऐसी तो लिखोगे ना पेपर देते वक्त। लेफ्टी भी लिखता होगा तो ऐसे लिखता होगा, तो जो लेफ्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट की होती है और जो राइट साइड है वो कुछ भी हो सकता है, वो इमेज आएगी ना बेसिकली। वो इमेज तो राइट लेफ्ट कहीं भी बन जाएगी, पर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, इसके लेफ्ट साइड, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड में। इमेज राइट भी बन सकती है, लेफ्ट भी। अब सर ध्यान से सुने, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, और जो कि होता ही है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखना है? लेफ्ट में, और इमेज मिरर के राइट बन गई। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिरर का केस हो, लिखी लो इसे, मिरर का केस हो, मिरर, देखो कितना आसान हो जाएगा। मिरर का केस हो, मिरर का केस हो, मैं फिर बता रहा हूं यहां पर, मिरर का केस हो, सिर्फ मिरर का केस हो, लेंस नहीं करना इसमें, लेंस में ये वैलिड नहीं है। मिरर का केस हो, ये कोई सा भी मिरर हो, आपका स्पेरिकल हो, आपका प्लेन हो, कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में, भैया ये लेफ्ट साइड है ना, ये तो मान रहे हो, और ये राइट साइड है ना। देखो मैंने बताया था कि याद कुछ नहीं करवाऊंगा, सब यहीं समझा दूंगा, जिससे ये चीज बैठ जाएगी। याद नहीं, रट्टा थोड़ी मरवाएंगे, याद फिट हो जाएगा कि अभी क्लास में क्या देखा था। तो मिरर कोई सा भी हो सकता है, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, कुछ भी हो। ऑब्जेक्ट कहां होगा? लेफ्ट साइड में। मिरर ये हो गया राइट साइड। अब अगर इमेज, इसकी इमेज राइट साइड बन गई तो ये हमेशा वर्चुअल ही होगी, हमेशा वर्चुअल होगी। यानी कि मिरर के केस में राइट साइड में कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल, राइट साइड में। मिरर के केस में राइट साइड में कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल।
और अगर अपने ही साइड बन जाए तो रियल। तो रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगी, रियल इमेज हमेशा लेफ्ट बनेगी, लेकिन वर्चुअल हमेशा राइट बनेगी, लेकिन केस मिरर का हो। मिरर के केस में देखो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, हां सर, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इमेज बन गई राइट में तो वर्चुअल है, खत्म कहानी, टेंशन ही नहीं सोचना। मिरर का केस हो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ही रखना है, इमेज बन गई राइट साइड तो वर्चुअल है, और अगर लेफ्ट साइड तो रियल है। आओ इसका एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे बनती है रियल इमेज, इस बात को समझता है। तो मैं फिर से एक रियल इमेज का एक डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं, प्लीज इसको बाद में रट्टा मारिएगा, पहले सिर्फ आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को समझिए। मैंने दोस्तों यहां पर एक मिरर बनाया जूम, जो कि है कॉनकेव मिरर। सिर्फ इमेज समझाने के लिए हम आपके आगे बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर, एक लाइन खींच लेते हैं जहां पे हमें वस्तु को रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। कॉनकेव मिरर की खास बात सभी को पता होगी, बाहर से ये पॉलिश होता है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं PFC, कुछ नहीं पढ़ना, बस सुनना है, समझना है, ये याद नहीं करना भी। पहले इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, चलो यहां रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक वस्तु को। अब इससे यहां से मैंने एक लाइट, भाई ऑब्वियसली इससे अनगिनत लाइट निकलेंगी, मुझे 2 चाहिए, तो मैंने फेंकी जूम। तो एक रूल होता है कि जब भी पैरेलल होगी तो फोकस से होकर निकलेगा, सीधे निकल गया। और एक दूसरा रूल होता है कि फोकस से निकला तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही कर लें कि ऐसे करेंगे तो फोकस से फोकस से ना ही निकलेगा, ऐसे निकलेगा फोकस से, और ऐसे फोकस से पास कराएंगे तो जो पैरेलल हो जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना, बस सुनना है। और यहाँ पर इसका क्या मिल गया, देखो खुद ब खुद मिली, पहली बात तो खुद मिली ना, अरे यारो जरा देखो, ये लाइट आई जूम, जूम निकल गई, ये लाइट आई जूम, डुम 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 डुम, मिल गई ना, मिल गई, मिल गई लाइट, मिल गई लाइट, अपने आप मिली इस बिंदु पे, मैंने नहीं मिलाई, मैं तो सिर्फ खींची, मिल गई ना खुद ब खुद। टकराने के बाद जहां खुद ब खुद मिल जाए, खुद ब खुद मिल जाए, वहां पर बनती है रियल इमेज। ये बन गई रियल इमेज। ये ऑब्जेक्ट का हेड है A, इसके पैर हैं B, तो इसके पैर का नाम देंगे B', और इमेज जहां पर दोनों बिंदु मिलते हैं ना, जिस पॉइंट में दोनों बिंदु मिलते हैं वहां पर हेड बनता है, मुंडी बनती है, तो ये बन गई मुंडी A'। भाई साहब ये रियल इमेज क्यों हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट में बनी। देखो ये है मिरर, मिरर का लेफ्ट, मिरर का राइट, ये पूरा राइट है, इधर राइट है मिरर का। फिर याद करो वो कहानी, मिरर का लेफ्ट, मिरर का लेफ्ट, मिरर का राइट, मिरर का लेफ्ट, मिरर का राइट। मिरर के लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगे और लेफ्ट में ही इमेज बन जाए तो रियल इमेज। यही तो लिखाया था कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट में बन जाए तो रियल बनती है। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में, जो कि हमेशा होता है, तो इमेज अगर राइट में बन जाए तो वो वर्चुअल होती है। मैं चाहता तो इसको सीधे बोल देता, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं बताता, पर डायग्राम आज के बाद सीधे देखते ही समझ में आ जाएंगे। तो मिरर होना चाहिए, कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखोगे, लेफ्ट में, और लेफ्ट में ही इमेज बन गई तो वो रियल होती है। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा, लेफ्ट में, और राइट में इमेज बन गई तो वो वर्चुअल होती है। यह इमेज का कॉन्सेप्ट, सिंपल। अब आपने समझ लिया, जो वर्चुअल होती है उसकी मुंडी देखो ऊपर है, इसलिए ये इरेक्ट भी होती है, और जो रियल है उसकी मुंडी देखो नीचे है, इसलिए ये इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इसलिए मैंने आपको बताया था रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इरेक्ट हमेशा होती है, या मैं कह सकता हूं वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। तो बन गई रियल इमेज, और साथ साथ में कैसी बनी दोस्तों, इन्वर्टेड। तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट हो और इमेज भी मिरर के, देखो ये मिरर है MM', मिरर के लेफ्ट ही सारा काम चल रहा है, सारा कार्यक्रम लेफ्ट साइड हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में, रियल, खत्म कहानी। अगर इधर बन जाती तो वर्चुअल हो जाती, अगर इसको छोड़ के ऑब्जेक्ट यहीं रहता और इधर कहीं बन जाती इमेज तो वर्चुअल हो जाती। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट का, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों ये है हमारे पास रियल। तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा इनकी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आपके स्कूल में भी पूछा जाता होगा, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज।
क्या कह रहा है, रियल मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी, इन दोनों इमेजेस के बीच का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस के लिए सबसे सुंदर सुंदर आपने क्या करना है, एक तरफ लिखना है आपने ऐसे रियल इमेज, भाई स्कूल का आंसर प्यारा प्यारा सुथरा सुथरा पॉइंट्स में होगा, और एक तरफ लिखेंगे आप वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऐसे ना करना कि पैराग्राफ बना के लिख रहे हो, ऐसे लाइन खींच के ही लिखना। सबसे पहला पॉइंट, भाई रियल कब बनती है, जब दो या दो से ज्यादा लाइट रे किसी बिंदु से टकराकर अपने आप मिल जाएं, अपने आप मिल जाएं, अपने आप मतलब खुद ब खुद मिल जाएं। तो हम कहेंगे when two or more than two light rays after reflection or refraction actually meet, then image formed is रियल इमेज। ठीक है, यहां पर आप क्या बोलोगे, अब तो हम पढ़ चुके हैं। व्हेन, पहला पॉइंट हमारा होगा इसमें, व्हेन टू और मोर लाइट रेज, बोल सकते हो टू और मोर, डेफिनेशन लिखनी है आपको, टू और मोर देन टू लाइट रेज अपीयर टू मीट। यहां पर शब्द याद रखेंगे, अपीयर टू मीट, भाई फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, दिख थोड़ी रहा है, होगा कहीं जाके होगा। अपीयर टू मीट, जैसे यहां पे देखो अपीयर टू मीट ही तो बता ना, कहीं जाकर मिलेंगी, यहां कहां मिलेंगी, पीछे हमने मिलाया, जबरदस्ती खींच रहे हैं, अब आभास कर रहे हैं, पहले फील कर रहे हैं फिर मिला रहे हैं। यहां तो खुद ब खुद जूम जूम टकरा कर टू टू टुम ढूम ढूम, खुद ब खुद दोनों की दोनों मीट कर रही थी, तो रियल। तो हम यहां पर बोल देंगे when two or more than two light rays appear to meet, the image formed is virtual image, virtual image। ये बन जाएगा हमारे पास। सेकंड इसकी क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, रियल इमेज, रियल इमेज इज ऑलवेज, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। कैसी होती है, उल्टी। इन्वर्टेड के लिए एक वर्ड याद रखेंगे, उल्टा, उल्टा याद रखेंगे, दुम दुदुम, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। एक छोटा सा शब्द और समझाऊंगा, ठीक है, क्लास को एंड करने से पहले, लेकिन समझेंगे। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट इसका होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधी, जहां तेरी मुंडी वहां इमेज की। ये ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया, ये है पी, तो ये पी बन गया जुम जुम उल्टा। ठीक है, ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा कर दो इसको, जुम घुमा दो, उल्टा कर दो इसे, इस तरीके से। तो आप ऐसे समझिएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, ओ इसका हेड यहां है, इसकी टेल यहां है ऑब्जेक्ट में, तो इसका उल्टा हो गया, हेड यहां टेल यहां, यहां पर उल्टा हो गया, हेड यहां टेल यहां, तो यहां पर हेड की जगह हेड, टेल की जगह टेल, इसलिए वर्चुअल है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं आपको यहां पर बताऊंगा, जो रियल और आपको वर्चुअल में हमेशा याद रखना है। एक थर्ड पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, नहीं स्पेरिकल भी नहीं, कॉनकेव मिरर, सिंपल कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो रियल होती है। एक ही गद्दार डायग्राम आपको टकरेगा, एक ही गद्दार डायग्राम आपको मिलेगा जिसमें ये क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बना देगा। बाकी सारे डायग्राम आपको कैसे मिलेंगे, सारे डायग्राम आपको मिलेंगे रियल। बात करेंगे उस पर भी, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। और यहां पर देखें तो इमेज फॉर्म्ड बाय, देखो दोस्तों यहीं पर धोखा होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव भैया धोखा दे रहे हो, एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि
वर्चुअल इमेज जो है वो कॉनकेव भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बना सकता है, प्लेन भी बना सकता है, लेकिन रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव ही बनाता है। तो ये है एक बेसिक आइडिया आपने जाना किसका, इमेजेस का। आपने इमेजेस के बारे में देख लिया। इमेजेस, प्लेन मिरर के अंदर इमेजेस पता होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पे हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी बात करेंगे। तो इमेजेस के मामले में दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर यहां पर कोई मिरर है, कोई सा भी मिरर है, जूम ऑब्जेक्ट हमेशा कहां लिखना है, लेफ्ट साइड पे। इमेज अगर राइट साइड पे बन गई तो ये हो गई वर्चुअल, बात ही खत्म, टेंशन ही खत्म। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है, लेफ्ट साइड में, इमेज आपकी कहां बन गई, राइट में बन गई। राइट सर कैसे पहचान रहे हो, देखो तो ये है लेफ्ट, ये है राइट, तो ये है लेफ्ट, लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, और इमेज अगर राइट में बन गई तो वर्चुअल। ऑब्जेक्ट लेफ्ट, इमेज अगर लेफ्ट में बन गई तो रियल। रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मिरर की कहानी है, मिरर की, सिर्फ मिरर में। तो मिरर में अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट है, इमेज भी लेफ्ट में बन गई तो रियल इमेज होती है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट जो कि हमेशा लेफ्ट में ही होता है, और इमेज कहां बन गई, राइट में, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, सीधी। देखो इसकी मुंडी ऊपर, इसकी मुंडी ऊपर, तो मुंडी मुंडी एक सेम साइड में। देखो हेड की जगह हेड, टेल की जगह टेल, इसलिए कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट। और यहां पर हेड ऊपर है, टेल यहां है, और टेल की जगह देखो यहां पर आप देखोगे जहां पर उल्टी बन गई ना, यहां पर क्या होना चाहिए, ऐसे होती तो इरेक्ट बनती, पर ये उल्टी बन गई, उल्टा ही तो बन गया। इस पर कंपेयर करो, जूम ऐसे दिख रहा था, अब ऐसे दिख रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक छोटी सी बात। अच्छा, एक इन्वर्टेड के बाद एक और वर्ड होता है लेटरल इन्वर्टेड। एक शब्द और आप पढ़ोगे, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड और इन्वर्टेड में फर्क होता है। इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टा हुआ, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट का लेफ्ट होना और लेफ्ट का राइट होना। तो दोस्तों शब्दों को ध्यान से समझे। एक होता है लेटरल इन्वर्टेड, राइट का लेफ्ट होना, लेफ्ट का राइट होना, और एक होता है इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ये है आपके आगे ए, ये है आपके आगे ए, इसका इन्वर्जन करूं, अगर मैं इसकी इन्वर्टेड इमेज बनाऊं तो क्या कर दूंगा, ये एक इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड यानी कि मैंने इसको उल्टा कर दिया। मैंने क्या किया, इस ए को इन्वर्ट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, जूम ऐसे नीचे घुमा दिया। तो ये था ए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट था, और इसका इन्वर्टेड इमेज ऐसे बना दी। तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। लेकिन अगर मैं इसको लेटरल इन्वर्जन की बात करूं तो इसका लेटरल इन्वर्जन भी ए ही होगा। लेटरल इन्वर्जन यानी कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होना, तो यहां पर यही बनेगा। समझे नहीं समझे, अब समझो। मान लो यहां पर मैंने के लिखा है, के, तो इसका लेटरल इन्वर्जन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो जूम लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। जूम यहां पे मैं मिरर रख दूंगा, मिरर, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, बस आपको थोड़ा सा लेटरल इन्वर्जन पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो ये जो एक, देखो के कैसे बनता है, एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन एंड दो हम यहां पर पंख बना देंगे तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, है ना। के ऐसे बनता है। तो ये जो स्टैंडिंग लाइन है और के है, तो मिरर में जब आप खड़े होंगे तो आप इसको ऐसे देखते होंगे, जूम 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 है, हाँ उल्टा पढ़ते हो ना। तो देखो ये जो स्टैंडिंग लाइट है ये किधर की तरफ है, लेफ्ट, और ये दोनों पंख कहां है, राइट। इतना तो मान सकते हो भाई, स्टैंडिंग लाइन कहां है, लेफ्ट, और ये दोनों के दोनों राइट। भाई इसको देखेंगे तो ये लेफ्ट हो गया और ये वाला पार्ट किधर हो गया, राइट। इस के में भी इधर ये लेफ्ट, इधर राइट। तो जब आप इसको मिरर के आगे रखोगे तो राइट का बन जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट का बन जाएगा राइट। तो ये होता है आपका लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा अभी लेटरल इन्वर्जन पे, पर आपको याद रखना है लेटरल इन्वर्जन या लेटरल इन्वर्टेड इमेज। और अगर इन्वर्टेड होती तो आपने इसको यूं गिरा देना है, कैसे, यूं नीचे गिरा देना है, बस सिंपल, ठीक है। तो ये बात याद रखना, लेटरल इन्वर्जन में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है। जबकि इन्वर्टेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इन्वर्टेड यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट इसको ऐसे उल्टा, मुंडी पैर की जगह, पैर मुंडी की जगह।
तो ये होता है हमारा इन्वर्टेड। और लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होना। यहां पर अगर आप ए का राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट करेंगे तो आपको ए का ए ही मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको लेटरल इन्वर्जन के लिए ये कहानी बताई, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट होना, इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की, कि क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास प्लेन मिरर की। तो ये प्लेन मिरर से संबंधित बातें, यानी कि इमेजेस आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमेजेस सिर्फ प्लेन मिरर ही बनाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर बनाते हैं। पर ये टॉपिक जो है प्लेन मिरर स्टार्ट करने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें टाइप्स ऑफ इमेजेस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, कि प्लेन मिरर कैसे काम करता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आई वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ में आया इमेज का, राइट लेफ्ट वाला क्या इन्वर्टेड होती है, क्या लेटरल इन्वर्टेड होती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को भेजें, क्योंकि अब यहां पर सारा कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगा, जिसके साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी मिलने वाली है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।